हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट नंबर 7 लगा रहे हैं क्राउन पब्लिकेशन का। देखिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इस प्रैक्टिस सेट के अलावा अगर और भी क्लास वगैरह कहीं देख रहे हैं तो क्लास को कंटिन्यू प्रॉपर वे में देखिए। जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को कहा जा रहा है थोड़ा ध्यान से क्लास को देखिए। इस बार का जो एग्ज़ाम होगा अच्छा खासा टफ होने वाला है। आप में से काफ़ी लोगों का कॉल और मैसेज बार बार इसी को लेके आ रहा है कि सर इस बार का पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न कुछ भी रहे, मेहनत करिए जम के, अभी से करिएगा, यकीन मानिए आपका जॉब होगा। अगर अभी से नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको पता चलेगा सारा कुछ हाथ से जा चुका है। इसीलिए बहुत सारे मैसेज एक ही तरह के आ रहे थे, इसीलिए आप लोगों को कहा जा रहा है तैयारी ज़बरदस्त वाला करिए। जो लोग नए हों आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करिए, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो ज़बरदस्त वाला तैयारी पहले से हो चुका है। आपके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए आपको टिक करना है। कहाँ पर है? कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में है। यह जो मंदिर है विश्व में बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र मंदिर में से एक माना गया है। यहाँ पर ध्यान रखें, इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति जो है लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें टोटल 32 बौद्ध कवित्रियों की कविता का संकलन किया गया है। ध्यान रखें, आचार्य उनके सूत्र जो है और जो सूत्र कीर्तांग है, ये जैन धर्म के साहित्य 12 अंग में से पहले 2 हैं। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर कुषाण के लिए गांधार कला शैली सही जवाब होगा। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। चित्रित धूसर मेदभांड संस्कृति जो है सिंधु सभ्यता के बाद के मतलब कहिए कि काल से संबंधित है। यह सिंधु सभ्यता में आपको ध्यान रखना है, लाल और काले कलर का मेदभांड जो था ये चलता था। उस वक्त लाल रंग का कहिए कि पृष्ठभूमि के रूप में कह सकते हैं, काले रंग से चित्रकारी किया जाता था। ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है यूनानी और भारतीय कला के मिश्रण से किस कला का विकास हुआ है? यहाँ पे आपको गांधार कला बताना है। सवाल पूछे यूनानी और भारतीय कला के मिश्रण से तो गांधार कला का विकास हुआ था। नॉर्मली ध्यान रखें, गांधार शैली की मूर्तियों का जो समय है ना, ये पहली शताब्दी जो है ईस्वी से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के समय को माना गया है। गांधार कला की वस्तु जो विषय वस्तु है ये भारतीय थी, बट कला अगर पूछेगा, कला शैली जो होता है, तो यहाँ पे आपको यूनानी और रोमन बताना है। अजंता की गुफा ध्यान है आपको कहाँ पर है? अजंता ये महाराष्ट्र में है ना। अजंता जो है महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला है, याद करिए। वहाँ पर लगभग माना गया है कि 29 के आसपास लगभग गुफा है। पहाड़ी चित्रशैली पर ध्यान दें। पहाड़ी चित्रकला भारत में हिमालय की तराई का जो स्वतंत्र राज्य है, इसी मतलब कहिए कि यहाँ का एक मतलब विकास किया हुआ कह सकते हैं चित्रण शैली है। ठीक है, पहाड़ी शैली के लिए आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है मराठा, ये गलत हो जाएगा। आ जाइए नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध का अगर मुख्य कारण पूछेगा तो बाबर का भारत में रहने का निर्णय लिया गया जो था इसी की वजह से, और राणा सांगा का अनुमान था ना कि बाबर दिल्ली और आगरा को लूट करके वापस चला जाएगा। यहाँ पे एक और बात देख लीजिए, राणा सांगा काफ़ी अनुभवी योद्धा हुआ करते थे। ये लगभग 18 युद्ध में जीते थे। सवाल पूछा जा सकता है कितने युद्ध में जीते थे वे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 18।
निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां, सी राइट आंसर। शाहजहां के बारे में ध्यान रखिएगा। 24 फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां शासक बना था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सआदत खां, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक पूछे, सआदत खां बुरहान मुल्क रहा था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? शिव शर्मा नहीं थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल ये सभी सदस्य रहे थे। आपको यहाँ पे एक दो बात ध्यान रखना है। काकोरी कांड जो है उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के लिए काफ़ी अच्छा खासा मतलब कहिए कि मिशन रहा था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विजय कुमार शर्मा, नाम ध्यान रखें, विजय कुमार शर्मा, शिव शर्मा, जयदेव कपूर और पंजाब में भगत सिंह थे, भगवती चरण वोहरा थे, सुखदेव साहब थे। ये सारे मिलकर 1928 में 1928 में दिल्ली में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक कहिए कि नाम से पुनर्गठन इनके द्वारा किया गया था। शिव प्रसाद शर्मा, ये शिव वर्मा जो हैं ये HRA से संबंधित ना होकर के HSRA से संबंधित थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि ना चौरी चौरा में हिंसा भड़क गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य और कृषि विभाग था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछेगा तो इनके पास गृह था, सूचना था, प्रसारण विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछेगा, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेश विभाग इन्हीं के पास था। राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी इन्हीं के पास था। शिक्षा के लिए अगर पूछेगा, शिक्षा था राजगोपालाचारी के पास। राजेंद्र प्रसाद आपने देख लिया। खाद्य और कृषि था। अच्छा, रेलवे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे। रेलवे के लिए आपको आसफ अली ध्यान रखना है। क्या नाम याद रखिएगा? आसफ अली। इनके पास क्या था? रेलवे विभाग इन्हीं के पास कहिए था। श्रम पूछेगा, जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। लियाकत अली थे, इनके पास वित्त विभाग हुआ करता था। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य का नाम मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। बांग्लादेश के साथ आपको ध्यान रख लेना है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम लगता है और ये 4096.7 किलोमीटर का सीमा बनाता है। चीन से अगर पूछेगा, चीन से 3488 याद रखिएगा, 3488 किलोमीटर की सीमा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। नाथुला के लिए आपको सिक्किम टिक करना है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में हिमालय का जो एरिया है, यहाँ से अगर पूछेगा ना कि समुद्र तल से पूछा जाता है, ध्यान दें, हिमालय क्षेत्र से समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4508, 5 लिखा गया, ध्यान दें, 4508 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी ध्यान देना होगा। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। पुडुचेरी के बारे में ध्यान रखिएगा। 1954 में 1954 तक में फ्रांस को अधिकृत क्षेत्र के रूप में कहिए था और इसे 1 नवंबर 1954 को ना भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी बताइए इन सब में से कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का पूछा है, गोदावरी बताइएगा, सी सही जवाब है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर ये लंबी बहती है। निम्नलिखित राज्य में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? सबसे ज़्यादा इन सब ऑप्शन में से आपको ओडिशा टिक करना होता है, बी सही जवाब हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। वह कौन सी है? कृष्णा नदी सही जवाब हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, साथ ही साथ तेलंगाना का जो नालगोंडा जिला है, इसी की सीमा पर कहिए कि कृष्णा नदी पर 1967 में बनाई गई थी। नागार्जुन सागर बांध ध्यान रखें आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है और तेलंगाना जो है, तेलंगाना इन दोनों की सीमा पर कहिए, तेलंगाना की सीमा पर एक जिला है जिसका कि नाम है नालगोंडा। नालगोंडा पूछा जाता है इसलिए जिला ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कृष्णा नदी पर 1967 में ये बनाया गया था। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? तो गेहूं आपको ध्यान रख लेना है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में, डी यहाँ पे राइट आंसर है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भावनगर में। ध्यान रखेंगे ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का रूप है। इसमें ना समुद्र से आने वाला ज्वार भाटा को यूज करके टरबाइन लगा करके विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। इसकी आधारशिला पूछा जाता है 1983-84 में कहीं रखी गई थी। अभी फिलहाल शायद ये काम में नहीं आ रहा है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन याद रखिएगा। इस दिन को ना सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने की वजह से दिन और रात बराबर हो जाता है। 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर बी। 38वीं समानांतर रेखा, एक मिनट, क्या है? पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, ये तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को करता है ना। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने का काम करती है 38वीं समानांतर रेखा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, डी राइट आंसर। डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप है, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखिए एक नाम याद रखिएगा, डियागो गार्सिया, ठीक है, इन्होंने ही द्वीप की खोज करके नाम रख दिया था। कब? लगभग 1500 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी ही माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर, बी एन राव। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, यह मूल अधिकार, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि सांसद चुने जाने के लायक कम से कम आपको होना होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? नंबर 28। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। कमेंट करिए, जवाब आपको नेक्स्ट वाले क्लास में या नहीं तो उसके नेक्स्ट वाले क्लास में ज़रूर मिल जाएगा। पहले भी जो सवाल पूछा गया था सबका जवाब दिया जा चुका है।
सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ध्यान दें कहाँ के बारे में पूछा है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में कह रहा है। ये कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। डी राइट आंसर। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? सवाल को समझिए, कह रहा है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 171 आपको ध्यान रख लेना होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है? भारतीय संविधान में ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे संसद में, डी सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है? संसद में है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर राज्यपाल आपका सही जवाब होगा। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना राज्य के राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखें, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल साहब ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग किस तरह के मामले की जांच कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य या फिर समवर्ती सूची का सब्जेक्ट पर ये जांच करने का अधिकार रखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी भी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है। बिहार यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे? वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ए आपको टिक कर देना है, सही जवाब होगा। संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? एंडीज पर्वत। सी आपको टिक करना है। देखिए, टिटिकाका झील ना पेरू और बोलिविया है ना, इन दोनों की सीमा पर स्थित एक झील है। यह जो झील है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर में ही कहीं स्थित है। दक्षिण अमेरिका के बारे में ध्यान रखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला जो है, एक पठार के शिखर पर स्थित यह झील है। किसी राज्य के विधानसभा का सेनापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? किसे सौंपता है? उपसभापति को। सी आपको टिक कर देना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं। निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ था? निर्यात आयात का पूछा। 39 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टिक कर दीजिए। 1982 में। भारत में भविष्य निधि है। ऑप्शन ए संविदा आधारित बचत हो जाएगा, सही जवाब। लाल रक्त कण जो है कहाँ उत्पन्न होते हैं बताएं? लाल रक्त कण पूछा ना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा, सही जवाब सी। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर तरुण पुष्प कलिकाओं में। देखिए, इस विभाजन के बाद ना मृत कोशिका से 4 कोशिका बन जाती है, जिसमें कहिए कि गुणसूत्र की संख्या पूछेगा कैसी रहती है, तब आपको आधा बताना होता है। सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन बी सही जवाब है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है कैसा? अपरिवर्तनशील। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है ना,
तो वह स्वतंत्र रूप से गिरता है, उसका भार अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखें। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक में डाइन कहिए होता है, और एसआई पद्धति में पूछेगा तो मात्रक न्यूटन हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी ध्यान रख लेना है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है और एसआई पद्धति में पूछेगा तो तब न्यूटन आपको बताना है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन होता है ऑप्शन नंबर, देखिए कॉफ़ी और शीतल पेय में ना कैफीन कहिए एक शक्तिशाली उत्तेजक के रूप में होता है। चाय में कैफीन एक कहिए कि मन से रिलेटेड आप कह सकते हैं एक औषधि होता है, माइंड को कंट्रोल करना, इस तरह से कह सकते हो। कैफीन जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली मन प्रभावी औषधि माना गया है। यहाँ पे सी राइट आंसर है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का जो अध्ययन है, कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी यानी कि कोशिका जैविकी के नाम से आप जानते हो। एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम बराबर फीट में पूछा 6 फीट, एक फैदम 6 फीट होता है। अगर मीटर में पूछता 1.829 मीटर आपको बताना है। एक फैदम बराबर, दोनों डेटा को जल्द से जल्द याद करिए। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? नंबर 55। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका के लिए आपको माइकोप्लाज्मा बी टिक करना है। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है 0, आपको डिग्री बताना है। ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन तो मुंह से स्टार्ट होता है। प्रोटीन किस प्रकार का कण है? प्रोटीन एक धनात्मक विद्युत आवेशयुक्त मूलभूत कण के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर धन आवेश युक्त आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाता है कैसे आप इसे दिखाएंगे, डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से पी के जैसा लिख करके। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला डी राइट आंसर। अदरक होता है रूपांतरित, तना का, ऑप्शन डी सही जवाब। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह कैसा होता? अब जितना है उसका चौथा भाग होता। इसे आप जरूर याद कर लें। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? देखिए यहाँ पर आप तो ठीक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी कार्बन होगा। समझिए, वैसा तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की यानी कि इलेक्ट्रॉन धारण करने की जो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति अगर हो ना और ऋणायन हो तो उसे अधातु कहते हैं। इसमें ना कार्बन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज सही जवाब हो जाएगा। इन सब में से जाइमेज जो है ना एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को ये कहिए कि प्रेरित करता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? वह B12, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, जिसे आप कोबालेमीन के नाम से भी जानते हो। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ये ना ओडिशा, ए सही जवाब हो जाएगा। विश्व मलाला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही जवाब 12 जुलाई को। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? सही जवाब हो जाएगा ए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पीचवरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया? बाजरा वर्ष 2018 को, सी सही जवाब।
हाल ही में शुरू की गई? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ये चालू किया गया है? तो नंबर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये चालू किया गया है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? कृषि जनगणना पूछा, ऑप्शन बी सही जवाब 5 वर्ष में। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ए सही जवाब। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हुआ। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को ये डेथ की हैं। एज कितना था? 96 वर्ष, 63 वर्ष 7 महीने और 2 दिन। यहाँ पे नहीं, 63 नहीं, 70 वर्ष होना है। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में पूछा ना, तो ये ऑप्शन बी को आप याद करें। 70-7 कितना अच्छा है याद करने के लिए, 70 वर्ष 7 महीने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी यहाँ पे सही जवाब है। द्विपक्षीय अभ्यास, नाम है उदार शक्ति, भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारत और मलेशिया के बीच में होता है, डी राइट आंसर। भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 77 का ऑप्शन नंबर डी, INS कर्ण सही जवाब हो जाएगा। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल, ऑप्शन ए जेलेंस्की को। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन पुरस्कार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंबर 78 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ऋषि सुनक, ए सही जवाब टिक कर देना है। विश्व रेबीज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? नंबर 80 का सही जवाब बी होगा, 28 सितंबर को बनता है। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मून लाइटिंग ना, तो यहाँ तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ना भारतीय IT कंपनी जो विप्रो है ना, इन्होंने क्या किया था कि लगभग 300 कर्मचारी को मतलब कहिए कि हटा दिया था, इनका जो काम है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो इस प्रकार कहिए कि एक साथ मतलब कंपनी वगैरह को हटाने से रिलेटेड एक काम मतलब वो चला था, मून लाइटिंग कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम? बजरंग पुनिया, ए सही जवाब हो जाएगा। 65 kg के वर्ग में जीते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, मतलब उसमें कांस्य पदक जीते थे। किस राज्य ने भारत के पहले कुडावुर स्लेंडरलोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा सी, तमिलनाडु ने। चलिए बताइए कि ऑनलाइन जुए को निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कहाँ पर? तमिलनाडु में। नंबर 85, किस नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी सही जवाब हो जाएगा, भारती दास को। बताइए कि रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन बी, अमृत भारत स्टेशन योजना सही जवाब हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे तो आपका बेंजामिन नेतन्याहू, सीट यहाँ बी आपको टिक करना है, डेटा पुराना है इसीलिए इस क्वेश्चन को ना भी देखेंगे तो चलेगा। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड आपको याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया? नंबर 90 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, IISc बेंगलुरु है सही जवाब। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड
रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक का। चलिए बताइए कि बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है। यह ना बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या शिवहर में है। कहाँ पर है? शिवहर। ये आपको टिक करना है। तेलहरा झरना किस जिले में स्थित है? तेलहरा झरना पूछे बिहार के कैमूर जिला में है। ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पे डी कैमूर आपको टिक करना है। तेलहर जलप्रपात, ध्यान दें, तेलहर जलप्रपात कहा जा रहा है, बिहार के कैमूर में है। यह जो प्रपात है दुर्गावती नदी के जो उद्गम के पास से रोहतास पठार है, ये यहीं पर स्थित है। यह ना दुर्गावती जलाशय परियोजना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण, बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है स्थित। ये बाघ संरक्षण को समर्पित का ये राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का है, इसे आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1962 में। ए सही जवाब। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? इंद्रपुरी बैराज का नियम ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना बी। देखिए बैराज का निर्माण हुआ था, निर्माण अगर पूछेगा 60 में, और जब ये चालू करने की बात कही जाए तो 68 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे 68 है, तो यहाँ पे निर्माण का मतलब कंप्लीट होने का बात किया जा रहा है। थोड़ा सा पहले सोचेंगे फिर टिक करना है यहाँ पर। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। ए सही जवाब। बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सीतामढ़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के कितने जिले में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी 38 जिले में। बड़े राज्य की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो 2022 के तहत है, बड़े राज्य की श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार जीता। यहाँ पर दूसरा भी पूछा जाता है, दूसरा किसने जीता? हरियाणा, जो आप देख रहे हो हरियाणा ने दूसरा जीता है। अच्छा, यहाँ पे तमिलनाडु है, इसे भी देख लीजिए, याद कर ही लीजिए। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 अभी आपने देखा, जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का था। काफ़ी अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से सेट को लगाया करिए। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो आप लास्ट में आराम से वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करिएगा घर में। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।